तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं, ठीक है? सो एमएस वर्ड का काम क्या है? जितने भी हम जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं, कुछ भी लेटर बनाना है, कुछ भी हम लोगों को वर्कआउट करना है जिसमें हमको टाइपिंग का काम है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? एमएस ऑफिस, उसमें से एमएस वर्ड। तो अभी मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ एमएस और WORD वर्ड, ठीक है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अभी ये मेरे लैपटॉप में 2007 का वर्जन है, इसलिए क्या दिखाई देगा? एमएस ऑफिस वर्ड 2007। अभी मैं एक तो माउस से यहाँ पे डबल क्लिक कर सकती हूँ या फिर कीबोर्ड से एंटर कर सकती हूँ, तो ये खुल जाएगा, ठीक है? तो मैंने अभी माउस से डबल क्लिक किया है। अभी ये देखो क्या खुल गया आपके सामने? एमएस ऑफिस 2007 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो ऊपर में आज हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइंस है, हर एक लाइन का कुछ मीनिंग होता है, तो वो क्या है? ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है जहां पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या है? टाइटल बार, ठीक है? उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर लिखा है जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये पूरी लाइन को क्या कहते हैं? मेनू बार, ठीक है? क्या कहते हैं? मेनू बार। उसके बाद ये जो लाइन है, ये जो सीधी सीधी लाइन दिख रही है ना जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, एक ऊपर में वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल में दिखती है, वैसी एक वर्टिकल में दिखती है, तो ये दोनों लाइंस को बोलते हैं रूलर, ठीक है? और अगर आपको वर्ड बंद करना है, मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, बंद करना मतलब क्लोज करना, तो ये क्रॉस पे क्लिक करोगे। अगर अभी टेम्परेरीली छोटा करके ये वाले नीचे के बार में डाल देना है, तो हम मिनिमाइज बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए मैंने मिनिमाइज किया तो क्या हो गया? पूरी स्क्रीन से बंद होके वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ठीक है? इसके ऊपर फिर से खोला, वो बड़ा हो गया, सामने दिख रहा है, बराबर? अब अगर मैंने मैक्सिमाइज करके रखा है और मुझे नॉर्मल साइज पे उसको चाहिए, तो मैं ये बीच वाला बटन प्रेस करूंगी। ये काय के लिए है? स्क्रीन बड़ी करना पूरे स्क्रीन के हिसाब से, और फिर उसको नॉर्मल साइज में जितना अपन ने उसको बना के रखा होगा ना उतने साइज में वो आ जाएगा, ठीक है? फिर बाद में नेक्स्ट कम्स बंद करना है, तो अभी अगर मुझे बंद करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? क्रॉस बटन, जिसको मैं क्लोज कहती हूँ, ठीक है? ओके। अब हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास दो तरीके हैं न्यू फाइल बनाने के। एक, मैं कीबोर्ड से CTRL का बटन, मतलब कंट्रोल का बटन और N दबाऊंगी, तो CTRL N दबाते बराबर देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? डॉक्यूमेंट 2 मतलब न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, बराबर? ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? मैं यहाँ जहां पे खाली जगह दिख रही है ना डेस्कटॉप पे, वहां पे मैं राइट क्लिक करूंगी, न्यू करूंगी, न्यू पे क्लिक करूंगी, ठीक है? और ये देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है,
ठीक है, तो उस पे मैं एक बार क्लिक करूंगी तो ये देखो ऐसा नीला स्ट्रिप आता है। वो नीले स्ट्रिप के जगह मैं अपना नाम डालूंगी कि जिसके लिए मुझे ये वाला फाइल बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये फाइल बनानी है अजय के लिए, ठीक है, या ये अजय की फाइल है। तो मैंने उसको नाम दिया और फिर कीबोर्ड से एंटर की प्रेस की। तो अभी ये देखो एक फाइल ये यहाँ पे बन गई है, ठीक है, ओके। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स दिख रही है। तो अब मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ। तो होम पे क्लिक करते बराबर कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा का पूरा ये जो है ना ये बॉक्सेस ये सारे दिखाई देंगे। इसको हम रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन, ठीक है। अगर ये मिनिमाइज बटन चेक है तो ये रिबन नहीं दिखाई देगी। कहाँ से दिया मैंने मिनिमाइज बटन? ये देखो ये जो फाइल ये जो मेनू बार वाला लाइन था ना, वहां पे मैंने राइट क्लिक किया, फिर मिनिमाइज द रिबन बटन सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक किया। तो देखो ये कुछ समय के लिए छुप गया। जब मैं फिर से मेनू पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे दिखाई देगा। आपको हमेशा के लिए वो रिबन दिखाना है तो आप क्या करोगे, मेनू बार के वहां पे फिर से राइट क्लिक करोगे और मिनिमाइज द रिबन बटन को चेक करोगे तो वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब हम कुछ टाइप करना शुरू करेंगे। सो टाइप कहाँ पे होगा? ये पूरे पेज के अंदर जहां पे अपना कर्सर दिखाई देता है वहां पे, ठीक है। सो अभी कैसे लिखेंगे? सपोज मैं लिख रही हूं वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ठीक है। तो अब इसमें से ये W कैपिटल है, M कैपिटल है, O कैपिटल है ना। तो ये कैसे क्या कैपिटल आया? ये क्यों कैपिटल आया? क्योंकि जब मैं कीबोर्ड से टाइप कर रही थी तो मैंने जिस बटन के साथ शिफ्ट का बटन SHIFT शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा और साथ में जो भी अल्फाबेट मुझे टाइप करना है वो मैंने टाइप किया, तो वो कैसे आएगा? कैपिटल आएगा। और अगर नहीं किया तो कैसे आएगा? स्मॉल में आएगा। और अगर मुझे पूरा का पूरा कैपिटल में चाहिए तो मैं कीबोर्ड से क्या प्रेस करके रखूंगी? कैप्स लॉक बटन, ठीक है। कैप्स लॉक बटन प्रेस करेंगे तो सारा कैपिटल में आएगा। जैसे ये देखो हेलो, ये पूरा कैपिटल में आया। फिर से मैं कैप्स लॉक का बटन प्रेस कर रही हूँ, अब यही पूरा स्मॉल में आया, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ H कैपिटल चाहिए तो मैं क्या प्रेस करूंगी? शिफ्ट दबा के रखूंगी H के लिए और फिर बाद में छोड़ दूंगी शिफ्ट का बटन और फिर ELLO टाइप करूंगी, ठीक है। अब इस फाइल को बनाते समय मैंने क्या किया? नाम पहले से दे दिया था। अजय नाम जो था वो क्या किया था? मैंने फाइल बनाते समय ही दे दिया था। तो अब मुझे उसको सिर्फ सेव करना है। आप लोगों को समझ में आया मैंने टाइपिंग कैसे किया? ठीक है। अब मुझे क्या करना है? उसको सेव करना है। तो मैं सेव कैसे करूंगी? मेरे पास दो ऑप्शन है सेव करने के लिए। पहला ऑप्शन, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और एस का बटन प्रेस करूंगी। कौन सा बटन प्रेस करूंगी? कंट्रोल और एस। तो ये देखो मैंने कंट्रोल और एस का बटन प्रेस किया तो जितना मैंने टाइप किया था वो सब सेव हो गया, ठीक है। हम
जब भी थोड़ा सा भी टाइपिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको सेव करके रखेंगे। ठीक है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सेव करने के लिए। अब ये देखो ऑफिस का बटन दिख रहा है ना? तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करते बराबर ये देखो कितना सारा फाइल्स दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं ना? तो ये जो सेव ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये फाइल सेव हो गई। दूसरा ऑप्शन समझ में आया? पहला ऑप्शन कंट्रोल एस, दूसरा ऑप्शन ये ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तो वो उसी नाम से उसी फाइल के अंदर सेव होता जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बंद करती हूँ। तो कैसे बंद करूंगी? क्लोज बटन पे प्रेस किया तो वो कैसे हो गया, बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर से चालू करेंगे। तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे अजय नाम का फाइल है, मैंने उसको डबल क्लिक किया तो वो फाइल ओपन हो गया। ठीक है, अब ये जो ओपन हुए हुआ फाइल है, इसको मुझे दूसरे नाम से सेव करना है। तो मैं क्या करूंगी, सेव एज। ठीक है, जब ये फाइल अजय नाम की भी फाइल मुझे चाहिए और इसके साथ एक और दूसरी भी फाइल चाहिए, तो वो मैं कैसे तैयार करूंगी? फाइल में जाऊंगी, ये जो ऑफिस का बटन दिखता है उसमें जाऊंगी, फिर सेव एज पे क्लिक करूंगी, और जैसे ही मैं सेव एज पे क्लिक करती हूँ, वो मुझे पूछता है आपको कौन से फाइल में कहाँ पे सेव करना है। तो मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैंने क्या कहा, अब वो बाय डिफॉल्ट मुझे अजय नाम दिखाएगा, क्योंकि मैंने फाइल कौन से नाम से सेव करके रखी थी, अजय नाम से। अब मैं उसको दूसरे नाम से सेव कर रही हूँ, उसका नाम रख रही हूँ मैं संजय। ठीक है, और सेव बटन पे क्लिक कर रही हूँ। आ रहा है समझ में? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो सेव बटन पे क्लिक कर रही हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे नाम बदल गया है, अजय के जगह कौन सा नाम आ गया है, संजय, है ना? अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, तो अभी देखो तुम्हारे पास दो फाइल्स बन गई है, एक आपने खुद बनाई थी और एक दूसरी संजय नाम की हमने कैसे बनाई, सेव एज करके, है ना? ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब मैंने संजय नाम की फाइल खोली है, और अब मुझे ये संजय नाम के फाइल में जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे एकदम याद आया कि अजय नाम की फाइल चाहिए। तो मेरे को ओपन करने के लिए क्या ऑप्शन है, देखो ये बॉक्स के यहाँ पे निचले दूसरा ऑप्शन है, दैट इज ओपन। ओपन पे क्लिक करने के बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा कि वो फाइल मेरी कहाँ पे है। तो ये वाले फोल्डर के अंदर दिस पीसी में जाना, दिस पीसी में से अब मुझे पता है मेरा डेस्कटॉप पे है, तो मैंने डेस्कटॉप ओपन किया। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे अजय नाम की फाइल दिख रही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओपन बटन पे क्लिक किया, तो ये देखो मेरी अजय नाम की फाइल ओपन हो गई। ये मैंने कैसे किया, ये चार बॉक्सेस यानी ऑफिस बटन पे गई या होम बटन पे गई और ओपन पे क्लिक किया। ठीक है, आपको कीबोर्ड से करना है तो आप क्या करोगे, CTRL का बटन और O बटन साथ में दबाओगे। सो कंट्रोल O, तो देखो ओपन का डायलॉग बॉक्स दिखता है। ठीक है, यहां से मुझे संजय वाली फाइल खोलनी है तो मैं संजय की फाइल खोल सकती हूँ। तो अभी देखो ये संजय वाली फाइल ओपन हो गई। ओके, सो अभी हमने दूसरा ऑप्शन देखा। पहले हमने देखा था कि नई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, बाद में हमने देखा था फाइल को सेव कैसे करना, अभी तीसरा ऑप्शन हमने क्या देखा, फाइल को ओपन कैसे करना। ठीक है, और क्लोज करना है तो क्रॉस पे जाके क्लिक करना। ठीक है,
अब मैं फिर से अजय वाली फाइल ओपन कर रही हूं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो, तो अभी हम MS वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं? न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ओके, अब मैंने जो टाइप किया हुआ है उसको अलाइनमेंट कैसे देना वो हम सीखेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब क्या कि जैसे हमारे बुक के अंदर हम जो लिखते हैं तो एक तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जाता है या फिर पूरा हमारे राइट हैंड साइड से लिखा जाता है या फिर न्यूज़पेपर्स में आता है बराबर लेफ्ट और राइट साइड का जो लाइन है वो बराबर मैच करते हुए लिखते हैं और बीच में कुछ स्पेसेस छूटती है तो छूट जाती है। या फिर हम हेडिंग्स वगैरह देखते हैं तो वो कहाँ पे आते हैं? सेंटर में आते हैं, पेज के बराबर सेंटर में आते हैं। तो वो हम कैसे लेंगे वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो अभी मैंने कुछ कंटेंट टाइप करना है तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, तो ये देखो, ये सपोज मैंने इतना टाइप करके रखा है। ओके, ये कुछ कंटेंट है जो मैंने टाइप किए हैं। अब ये जब मैंने टाइप किए हैं तो यहाँ पे अब मैं उसको अलाइनमेंट देना है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं पता है क्या? अब हम उसको फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। ये जो टेक्स्ट हमने टाइप करके रखा है उसको हम फॉर्मेटिंग देने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं उसका फॉर्मेटिंग हटा देती हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो इमेजिन करो ये मैंने जस्ट टाइप किया हुआ कंटेंट है। ठीक है, अब इसमें से मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम का वर्ड है ये कैसा होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक, मैं CTRL और B करूंगी, ठीक है, और फिर से CTRL और B किया तो वो बोल्ड हट जाएगा। एक बार CTRL और B, बोल्ड, फिर से CTRL और B, हट गया। CTRL और I ऐसा थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। ठीक है, CTRL और I फिर से सीधा हो गया। CTRL और U मतलब कंट्रोल और U अंडरलाइन हो गया। फिर से कंट्रोल और U किया तो अंडरलाइन हट गया। सो ये सब चीजें आपको कहाँ से मिलेगी? ये देखो यहाँ पे B है, B से टाइप किया मतलब B पे मैंने क्लिक किया तो बोल्ड हो गया। फिर से B पे क्लिक किया, बोल्ड हट गया। आई पे क्लिक किया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। फिर से आई पे क्लिक किया, वापस सीधा हो गया। फिर मैंने यू पे क्लिक किया, अंडरलाइन हो गया। फिर से यू पे क्लिक किया, अंडरलाइन हट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब ये क्यों हो सका? क्योंकि ये देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको कंटिन्यूअस ऐसा ऑन ऑन ऐसा टिक 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 जैसा दिख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कर्सर। और ये जो घूम रहा है इसको बोलते हैं माउस का पॉइंटर। तो जब मेरा ये पॉइंटर लाके नहीं होता है, सिर्फ पॉइंटर यहाँ पे है। ये देखो पॉइंटर कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूट के पहले। और कर्सर कहाँ पे है? सेंट्रल के वहां पे। तो मेरा टाइपिंग या सिलेक्शन कहाँ से होगा? जहां से मेरा पॉइंटर है। तो अभी देखो मैंने क्या किया, शिफ्ट और इधर वाला एरो मतलब राइट हैंड के एरो से
थोड़ा थोड़ा एक 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 थोड़ा सा आगे गई तो भी सिलेक्ट हुआ। ठीक है, यही सिलेक्शन आप और अलग तरीके से कर सकते हो। पूरी की पूरी फाइल मुझे सिलेक्ट करनी है तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है, CTRL और A, कंट्रोल A। अगर मुझे सिर्फ वर्ड सिलेक्ट करना है तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है, मैं 2 बार कीबोर्ड के लैपटॉप का जो टच पैड है उस पर डबल क्लिक करूंगी, मतलब माउस से अगर मैंने डबल क्लिक किया तो भी वो वर्ड सिलेक्ट होता है, या फिर शिफ्ट बटन के साथ भी किया तो भी सिलेक्ट होता है। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो आपके मार्जिन में लेके आने का और क्लिक करने का एक बार, तो वो देखो पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। और अगर तुम कंट्रोल और क्लिक के साथ कर रहे हो तो देखो जितनी आप लाइन सिलेक्ट करोगे ना उतना वो सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, पुराना सिलेक्टेड रहेगा और नेक्स्ट सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। 3 बार अगर मैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर 3 बार फटाफट क्लिक करती हूं तो वो पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो पहला सिलेक्शन शिफ्ट और एक तो इधर का एरो या इधर का एरो यूज करके सिलेक्ट करना, दूसरा माउस से मार्जिन में लाना और वहां से सिलेक्ट करना, और तीसरा जैसे एक लाइन सिलेक्ट करनी है तो 1 बार क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया, 3 बार क्लिक किया, तो अकॉर्डिंगली आपका डेटा सिलेक्ट होगा। और पूरी की पूरी फाइल सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल A, CTRL का बटन +A। तो अभी हमने दूसरी चीज क्या देखी, हाउ टू सिलेक्ट द डेटा। इसके पहले हमने क्या देखा था, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, वो हमने देखा था। ठीक है, अब हम इसका एक और चीज आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब इसका अलाइनमेंट कैसे करना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो वो अलाइनमेंट कैसे करना है, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से कि सेंटर में। सेंटर मतलब जो हमारा हेडिंग होता है वो जनरली पेज के बीच में होता है, तो वो कौन सी अलाइनमेंट हो गई, सेंटर। अगर हम लेफ्ट साइड से बराबर एक के नीचे एक लिख रहे हैं और राइट साइड से अगर कम कंटेंट्स है तो जगह छूट जाती है, तो राइट साइड एम्प्टी रह जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमारा अलाइनमेंट कौन सा है, लेफ्ट साइड का। अगर हम राइट साइड से पूरा एक के नीचे एक लिख रहे हैं और लेफ्ट साइड से जगह छोड़ दी तो हमारा अलाइनमेंट कौन सा रहेगा, राइट। और अगर हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड से प्रॉपर एक के नीचे एक लिखेंगे तो हमारा अलाइनमेंट कौन सा रहेगा, जस्टिफाइड। सो नाउ अभी यहाँ पे देखो आपका कौन सा सिलेक्टेड है, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब मैं ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और अभी कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट। अब मैं उसको सेंटर अलाइनमेंट कर रही हूँ। तो देखो हर लाइन कैसे हो गई, एक सेंटर लाइन के हिसाब से बराबर बीच में आ गई। ठीक है, अगर मैं राइट अलाइन कर रही हूँ तो पूरा राइट साइड से एक के नीचे एक मैच हो गया और इधर से जगह छूट गई। और अगर मैं जस्टिफाइड कर रही हूँ तो जैसे हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं ना कि दोनों ऐसे पूरे कॉलम प्रॉपरली एक के नीचे एक लिखा हुआ रहता है, तो वैसा लुक अगर अपने को चाहिए तो अपन कौन सा यूज करेंगे, जस्टिफाइड। ठीक है, आ रहा है समझ में।
अब इसकी शॉर्टकट कीज कौन कौन सी है? तो अगर मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो मैं कौन सा यूज करूंगी? CTRL प्लस L, कंट्रोल L। अगर मैं CTRL प्लस R करूंगी तो वो अलाइनमेंट कौन सा हो जाएगा? राइट अलाइनमेंट। ठीक है, कंट्रोल R, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, और कंट्रोल J, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। दोनों साइड मैंने क्या किया? मैच किया। ये भी बराबर किया, ये वाले मतलब लेफ्ट साइड से भी बराबर मैच किया, राइट साइड से भी बराबर मैच किया। ठीक है, और सेंटर अलाइनमेंट कैसे करेंगे? कंट्रोल E। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? अलाइनमेंट लेफ्ट साइड का लिया तो कंट्रोल L, राइट साइड का लिया तो कंट्रोल R, सेंटर का लिया तो कंट्रोल E, और दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट साइड को प्रॉपर मैच करते हुए लिया, जिसको हम जस्टिफाइड बोलते हैं, तो वो है कंट्रोल J। ठीक है, अब हम इसको फिर से लेफ्ट कर देंगे। अब इसका मैं कलर चेंज करूंगी। तो कलर कैसे चेंज करेंगे? मैंने जो टाइप किया है उसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी देखो ए वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, ए। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ ना, तो जो उसके नीचे का कलर दिखाई देगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अब अगर मुझे दूसरा कलर चाहिए तो ये जो छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है उस पे वो जाके सिलेक्ट करना है। तो ये देखो आपके सामने इतने सारे कलर्स हैं, आप इसमें से कोई भी कलर ले सकते हो। आपको समझो ये कलर नहीं लेना है तो आप क्या करोगे? दूसरा कलर सिलेक्ट करोगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हमने कलर कैसे चेंज करना है। तो मैंने कैसे चेंज किया था? ये जो ड्रॉप एरो है उसके ऊपर जाके फिर ये जो भी कलर मुझे चाहिए वो कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। मोर कलर्स में गए और यहाँ पे वो कलर सिलेक्ट किया। ठीक है, अब और भी कलर चेंज करेंगे, जैसे ये ब्लू कलर किया। आपको और कलर चाहिए तो देखो मोर कलर्स में गए, ये देखो कितने सारे कलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो चाहिए वो यहाँ पे देखो न्यू के इसमें दिखेगा, और आपका अभी का कलर कौन सा है और न्यू कलर कौन सा आप चाह रहे हो। ओके, अभी देखो न्यू कलर आ गया, दिख रहा है, हल्का सा ग्रीन कलर दिख रहा है। ठीक है, आपको और ब्राइट कलर चाहिए, ये मैंने ब्लू पे फिर से सेट कर दिया। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया? कलर फॉन्ट का, इसको क्या बोलते हैं? फॉन्ट, उसका कलर चेंज किया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ये फॉन्ट ही बदलेंगे। तो फॉन्ट कैसे बदलेंगे? मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट किया, फिर ये जो कैलिब्री वगैरह लिखे हुआ है ना, वहां पे क्लिक किया। ये छोटा सा जो ड्रॉप एरो है वहां पे क्लिक किया, और फिर अब मुझे जो भी चाहिए वो वाला फॉन्ट मैं यहाँ से धीरे धीरे नीचे से जाके देख सकती हूँ। ठीक है, अब अगर सपोज मुझे जॉर्जिया फॉन्ट चाहिए तो मैंने वो वाला सिलेक्ट किया। अगर मुझे कैम्ब्रिया चाहिए तो मैंने कैम्ब्रिया सिलेक्ट किया। ठीक है, या फिर अल्जेरियन चाहिए तो अल्जेरियन सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया? फॉन्ट सिलेक्ट किया। क्या किया? फॉन्ट सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मुझे साइज कम ज्यादा करनी है। ये देखो लुक में मुझे चाहिए कि मुझे उसकी साइज कम ज्यादा करनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर फॉन्ट में गई,
और उसका साइज बढ़ा के या घटा सकते हैं। ठीक है, आपके चॉइस पे है आपको उसको कितना रखना है। इसका कीबोर्ड से भी आप इसकी फॉन्ट साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। कंट्रोल का बटन, शिफ्ट का बटन और लेस देन की साइन प्रेस करोगे तो वो फॉन्ट कम होता आता जाएगा। कंट्रोल, शिफ्ट और लेस देन। ठीक है, और अगर मैंने कंट्रोल, शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस किया तो फॉन्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, फॉन्ट की साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में ए वाला ऑप्शन है जिसके ऊपर मैं ऐसा बढ़ा के भी पॉइंट कर सकती हूँ। दिस इज ग्रो फॉन्ट और ये श्रिंक फॉन्ट, यानी वो फॉन्ट को कम कर देगा। ठीक है, अब अगर मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे से सेव किया या फिर कंट्रोल एस से सेव किया। ओके,